उपवन की कल्पना करी है वो माउंट आबू से करी है, क्योंकि माउंट आबू इज माई बर्थ प्लेस। यह कहानी है माउंट आबू के जंगल की। आम का एक वृक्ष था जहाँ मैं अपनी दादी के साथ रोज जाती थी। मेरे परिवार में दादी और उस पेड़ के अलावा कोई नहीं था। मेरे मम्मी पापा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। दादी मुझे उस पेड़ के बारे में बताती थी कि ध्यान से देखो, इसके ये हाथ हैं, देखो वह उसकी आंखें हैं, हाथ हैं, आदि आदि। घंटों मैं और दादी पेड़ के नीचे बैठते, पेड़ की पत्तियां भी आवाज़ करती, हिलती, मानो दादी के जैसे वह भी मुझे दुलार रही है। एक दिन दादी का भी स्वर्गवास हो गया, मैं अकेली रह गई थी। तभी कुछ पत्तियां मेरे पास हवा के साथ आई, मानो कह रही हैं कि वो पेड़ बुला रहा है। मैं भागकर पेड़ से लिपट गई, खूब रोई। पेड़ की शाखाएं मुझे छू रही थी, जैसे कह रही हूँ चुप हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तो पेड़ और मैं गहरे दोस्त बन गए। मैं स्कूल से आकर घंटों वहीं बैठती। धीरे धीरे मैंने उसके बीजों को चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया, जैसे दादी करती थी। न जाने कितने पौधे तैयार होते जा रहे थे। मैं भी अब प्रतियोगिता की तैयारियों में लग गई। इधर पौधे भी वृक्ष बनते जा रहे थे। मेरा चयन शिक्षा विभाग में हो गया, लेकिन मैं अपने इलाके में ही रही। धीरे धीरे वहाँ एक ऐसा उपवन बन गया जहाँ चारों तरफ हरियाली थी। शहर के लोग उधर घूमने आने लगे, बच्चे भी खूब खेलने आते, खूब चहल पहल हो गई थी। मेरा वो पेड़ और मैं बहुत खुश थी। आज हमारी मेहनत रंग ला रही थी। कुछ समय बाद मेरा स्थानांतरण बाहर हो गया। मैं रो रही थी, लेकिन मेरा पेड़ खुश था कि तुम आज पदोन्नति पर जा रही हो, खुशी खुशी जाओ। और वह मेरे ऊपर फूल बरसा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरी व्यस्तता अपने परिवार व कार्यों के साथ बढ़ती गई। रोज सपने में वह पेड़ ऐसे आता था, मानो कह रहा है आगे बढ़ो। समय का चक्र चल रहा था। अब मैं रिटायरमेंट के नज़दीक थी। सभी जिम्मेदारियां पूरी हो गई थी। दोनों बच्चे अपने व्यवसाय में लग चुके थे। मैं और मेरे पति दोनों ने इसी माउंट आबू के उपवन में बसने का फैसला किया। जब मैं यहाँ आई तो देखा कि वह हरा भरा उपवन कुछ उदास सा लगा। लोगों ने भी वहाँ आना जाना बंद कर दिया था। कभी जो बच्चे खेलने आते थे, व्यस्त योगा करते थे, कोई भागा दौड़ी करता था, कुछ वृद्धजन बैठकर अपनी खट्टी मीठी यादें ताज़ा करते थे। अब वहाँ कुछ नहीं था। हम बड़े आश्चर्यचकित थे, आखिर ये क्यों? तभी एक दिन रात को हमें कुछ बुलडोजर की आवाज़ आई। मैं और मेरे पति दौड़े, देखा एक ठेकेदार पेड़ काटने की बात कर रहा था। मैं जोर से चिल्लाई, एक भी पेड़ नहीं कटेगा, ये पेड़ नहीं, मेरे माता पिता भाई बहन हैं। ठेकेदार सुनने को तैयार नहीं था। उसने बताया कि बड़े बिल्डर ने उसे ठेका दिया है, यहाँ पर्यटकों के लिए एक विशाल होटल बनाने जा रहे हैं। माउंट आबू एक टूरिस्ट प्लेस है राजस्थान का, बहुत फेमस। तो ठेकेदार सुनने को तैयार नहीं था। उसने बताया कि बड़े बिल्डर ने उसे ठेका दिया है, यहाँ पर्यटकों के लिए एक विशाल होटल बनाने जा रहे हैं। मैं भी टस से मस नहीं हुई। मैंने उसे शुरू से लेकर अंत तक बताया, लेकिन उसने कहा उसे पैसे से मतलब है। तभी मेरे पति ने कहा बुलाओ उस बिल्डर को जो पेड़ नहीं जीव हत्या कर रहा है। ये पेड़ मेरे पत्नी का जीवन है, उसके जीवन का श्रृंगार है। ठेकेदार ने बिल्डर को फ़ोन किया। उसने दूसरे दिन आने का समय दिया। दूसरे दिन बिल्डर आया। मैं उसको देखते ही एकदम चकरा गई। शहर के सभी लोग मेरे साथ थे। ये क्या, सामने मेरा ही पोता खड़ा था जो कह रहा था दादी अब ये जिद छोड़ दो, ऐसी जगह है माउंट आबू, इस पर हम बहुत अच्छा होटल बनाएंगे, आराम से रहेंगे और आप भी अपनी ज़िंदगी हर ऐशो आराम के साथ जीना। दादी जिद छोड़ दो, मैंने इस जगह पर बहुत पैसा खर्च किया है, मैंने बहुत संघर्ष किया है और अब जब मुझे सब मिल गया तो तुम रोड़ा बन रही हो। दादी के लगातार आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे चलकर उसी पेड़ के पास पहुंची। पेड़ ने भी कहा बेटा रहने दो, उसे जो करना चाहता है करने दो, बढ़ने दो उसे आगे। तभी दादी का स्वर गूंजा, ठीक है, तू होटल बनाना चाहता है, बना। पहला बुलडोजर मेरे ऊपर चलेगा। और वह ज़मीन पर बैठ गई, साथ में दादाजी और फिर साथ में सभी शहरवासी। अब तो दादी का पोता अनिमेष समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन तभी उसने देखा सारे वृक्षों से पत्ती फूल झड़ने शुरू हो गए जो दादी और शहरवासियों को पूरा ढक चुके थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत अपनी टीम को लौटने का आदेश दिया और अपनी दादी को गले से लगा लिया और दोनों के आंसू झरझर रहे थे वहाँ पर। और उस जगह को सीमा उपवन का नाम देकर उसे पल्लवित करने की शपथ ली। सभी शहरवासियों और दादी को उठकर गले लगाया। तभी दादी ने कहा
प्रकृति करती है तुमसे गुहार, सुनो उसकी पुकार, जियो और जीने दो, बनाओ इसको जीवन का आधार।